आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने महिला थाने का औचक निरीक्षण किया। महिला थाना पहुंचकर उपाध्यक्ष ने महिला थाने में शिकायतों से संबंधित कई मामलों में जल्द जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने बताया कि एक पीड़ित द्वारा महिला थाना पहुंचने में कठिनाई की शिकायत पर यह निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि महिला थाना को जाने वाला रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा है। उन्हें खुद भी वहां पहुंचने में असुविधा हुई। उन्होंने कहा कि पूरे रास्ते में लाइट व्यवस्था ठप मिली, जबकि महिला थाने में महिलाओं से संबंधित मामले आने के कारण वहां की सड़कें प्रकाशित हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तम होनी चाहिए, जो कि निरीक्षण में नहीं पाई गई। साथ ही थाना परिसर में मेन गेट न होने पर भी नाराजगी जताई गई। जब जन सुनवाई के क्रम में मेरा बुलंदशहर आना होता है, आयोग वहाँ के प्रथम बुधवार तृतीय बुधवार को जन सुनवाई लगाते हैं जनपदों में। तो कई बार मेरे पास इस प्रकार की शिकायत पीड़िता के माध्यम से आई है कि महिला थाना को अप्रोच करना या वहाँ जाना उनके लिए संभव ना होने का जो मेजर कारण बताया गया है वह ये है कि एक तो वहाँ पे जाने के लिए जो सड़क है वो उनको अप्रोचेबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में श्रम विभाग के ठेकेदारों का बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल ये ठेकेदार फैक्ट्री मालिक को अपने लेबर का मानसिक और शारीरिक शोषण करते हैं, जिसकी वजह से श्रम विभाग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और प्रदेश की योगी सरकार श्रमिकों के हित के मद्देनजर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर संकल्पित है, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार अपने कर्मचारियों का गलत फायदा उठाते हैं और जब उन पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो वित्तीय साठगांठ के साथ खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी वजह से दबे कुचले मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पाता। बता दें कि मजदूरों का कहना है कि अगर फैक्ट्री में काम के दौरान उन्हें चोट भी लग जाती है तो मालिक की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती। वहीं जब सहायक श्रम आयुक्त आरपी तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लेबर एक्ट के तहत 40 से अधिक लेबर लगाने पर ठेकेदारों को लेबर चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। साथ ही विभागीय दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही वो लेबर लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसका जितना जिम्मेदार ठेकेदार है उतना ही फैक्ट्री मालिक भी होगा। पहली बात तो ये है कि अगर उनके यहाँ 100 आदमियों से अधिक काम कर रहे हैं, 50 आदमियों से अधिक काम कर रहे हैं, तो उनका श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए जी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है, पैर कट गया है, तो हमारे यहाँ जो सुसंगत अधिनियम है, कर्मचारी सपोर्ट अधिनियम, उसके अंतर्गत अपना दावा दायर कर सकते हैं। उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और भी कोई शिकायत अगर इस तरह की आती है कि वेतन नहीं मिल रहा है, तो इस संदर्भ में ये है कि वो अपनी शिकायत लिख करके कार्यालय में जमा कर दें। हम लोग जो शासन के नियमानुसार जो कार्रवाई उस पर विहित है, उस कार्रवाई करके उनको लाभ दिलाएंगे। अरे हमारे कंपनी में काम करते हैं तो पशुपति प्लाईवुड में उसमें पैर टूट गया, प्रेस की लिफ्ट टूट गई, तो 4-5 महीना चल रहा। ना ठेकेदार ने आज तक कुछ किया, ना ठेकेदार ने आज तक देखने भी नहीं गया भर्ती कराने के बाद अस्पताल में। संत कबीरनगर जिले के घाघरा नदी के जलस्तर में हो रही खतरनाक वृद्धि से एमबीडी बांध को खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी बांध से सट कर गई है, जिसकी वजह से एमबीडी बांध पर खतरा काफी बढ़ गया है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड में हुई भारी बारिश के कारण घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी 150 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। खतरा बढ़ने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा एमबीडी बांध पर ही कैंप लगाकर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। साथ ही मजदूरों को लगाकर मिट्टी भराई का काम भी किया जा रहा है। उत्तरांचल में भी भारी वर्षा हुई थी 3 दिन पहले, वही पानी यहाँ पे पास हो रहा है और बंदा हमारा पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि ये पानी फ्लड वाला है। तो जो आ रहा है अधिक मात्रा में उसको धीरे पास करवाया जा रहा है यहाँ से। और जो भी सुरक्षात्मक कार्य है बंदे को बचाने हेतु कि कहीं बंदे में कोई सीपेज वगैरह ना हो, उसके लिए सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं।
और बंधा पूरी तरह सुरक्षित है और पानी भी 2 दिन के अंदर ये भी यहाँ से पास आउट हो जाएगा। है घाघरा नदी जीवन है बहुत सीमा पे चल रही है। किसान लोग भाई लोग बहुत परेशान हमें और बंधा बच गया तो ठीक है। और घाघरा नदी बहुत कटने के संभावना है, रात बिरात कट जाएगा तो जनता परेशान हो जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं काले मतलब और बंधा बचाइए और लगे हम लोग गरीब मनई का बोला लगे हम परेशान हैं, रात के ड्यूटी दे रहे हैं, बाकी तो बंधा घाघरा नदी और बढ़ रही है, बहुत काफ़ी बढ़ गई है, एकदम सीमा के ऊपर बढ़ गई है। क्या करेगा आदमी यहाँ? कौन देखने वाला है, कौन भालने वाला है? खाली क्या नाम की वोट लेने के लिए दुनिया तैयार हो जाती है। ये गरीबों को देखने वाला कोई पैदा नहीं आज तक है, किस लिए नहीं है? आज बंदा पर दुनिया लगी पड़ी है, गरीब आदमी आके खड़ रहे हैं, मचा रहे हैं। तो कोई पागल थोड़ी अपने घर द्वार छोड़ करके यहाँ बंदा मचा रहा है कि हम लोगों के खेती बाड़ी न डूबने पाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये बंधा कटना नहीं चाहिए। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले में तुरकलिया भिखारीपुर में। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, ये एमबीडी बांध है और आपको बता दूँ यहाँ पे बरसात कम होने की वजह से ये काफ़ी जो है पानी यहाँ से हट गया था, लेकिन परसों दोपहर 2 बजे से लगभग यहाँ पे पानी बढ़ता हुआ आ रहा है। और मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, इधर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। और यहाँ पे काफ़ी कम पानी हो गया था अभी 2 दिन पहले, लेकिन परसों दोपहर से काफ़ी यहाँ पे पानी बढ़ना चालू हुआ। और मैं आपको इधर दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं इस समय पानी पूरी तरह से बंधे में सट गया और पूरी तरह से यहाँ से लेकर काफ़ी दूर तक सटा हुआ है। और मैं आपको इधर भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, इधर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी बढ़ते बढ़ते एकदम सट गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक कितनी भी बारिश हुई थी, लेकिन इतना पानी नहीं पहुँचा था यहाँ पे। लेकिन उत्तराखंड में जो बारिश हुई है उसका नतीजा ये है, यहाँ पे इतना पानी बढ़ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो राहत बचाव कार्य बंद कर दिया गया था पानी कम होने की वजह से, एक बार फिर आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर मजदूर लग गए हैं और ये यहाँ पे काम चालू हो गया है। जिस प्रकार से नदी अभी भी बढ़ रही है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है आने वाले समय बंधे के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसान खाद की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। खाद केंद्रों पर सुबह से ही किसान खाद लेने के लिए लंबी लाइनों में लग जाते हैं, पर अफसोस इस बात का है कि किसी को खाद नहीं मिल पाती। अधिकांश किसानों को बैरंग ही घर लौटना पड़ता है। किसान खाद लेने के लिए कई दिनों से खाद केंद्रों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। परेशान होकर किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। वहीं जाम लगने से हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और नाराज किसानों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। आश्वस्त कराया गया कि खाद की वितरण की प्रक्रिया सही तरीके से अंजाम दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑटोमोबाइल की कंपनी में अचानक शॉर्ट सर्किट से देर रात आग लग गई। इससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख होने की बात सामने आ रही है। आनन फानन में सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पूरा मामला साकेत नगर का है, जहां एसएस ऑटोमोबाइल के नाम से रॉयल एनफील्ड बुलेट का शोरूम था और गुरुवार को देर रात ऑफिस बंद हो जाने के बाद अचानक शॉर्ट सर्किट से शोरूम के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आग लगी और भयंकर लपटों ने पूरे सर्विस सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, तब जाकर कहीं पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। गाड़ी करीब नियर अबाउट पूरी तरह से जो डैमेज हो गई हैं, जो पूरी तरह जल गई हैं, वो 7 गाड़ियां हैं। बाकी और जो आग गिरी है गाड़ियों में तो करीब 5-6 गाड़ियाँ हुआ है। वो शॉर्ट सर्किट का ही हो सकता है, शॉर्ट सर्किट है, बाकी तो और यहाँ पर कोई रहता नहीं है, प्रॉपर सील हो जाता है पूरा। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। घटना पर एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस मामले पर एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि इन सब का एक ही गिरोह से संबंध है, जिसमें ये लोग
मुस्लिमों की जानकारी इकट्ठा करके उनको कोर्ट से फर्जी जमानत कराकर बरी करा देते थे। साथ ही इसमें एक महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की पूछताछ में जुटी है। जिला न्यायालय मुरादाबाद में यह सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे फर्जी दस्तावेज तैयार करके फर्जी जमानतें दी जा रही हैं। इस संबंध में एसएचओ भगतपुर, बेलारी और मूडा पांडे द्वारा थाना सिविल लाइन पर पूर्व में मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। इसकी विवेचना के दौरान आज 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसमें सईद, लईक और रोशनजा अपना नाम बदल के फर्जी जमानतदार बनते थे और जो अपराधी होते थे उनकी जमानतें लेते थे। इसमें जो मुख्य सरगना है राजेश, ये फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, फर्जी स्टैम्प्स। सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर छानबीन में जुट गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव की पहचान सहारनपुर जनपद निवासी पहल सिंह के रूप में हुई है। बता दें कि रामबाग मंदिर परिसर के अलावा ककराली सरोवर के अंदर इस समय मां भगवती का मेला चल रहा है। इस मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में किसी व्यक्ति ने सरोवर के दक्षिण की ओर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा और हत्या का अंदेशा देखते हुए फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। दिया गया था जिसमें कि उसकी शिनाख्त हो गई है और वो तीतरो में झाड़वन गांव का रहने वाला है। इसका नाम पहल सिंह है और इसके परिजनों को बुला लिया गया है। उनके द्वारा इसमें तहरीर दी जा रही है और उस तहरीर के आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। थाना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खाद की मारामारी किसानों की जान पर भारी पड़ने लगी है। यहां खाद के लिए 2 दिन से लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई। मौत के बाद अब विपक्षी दलों और किसान संगठनों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, तो इस घटना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। मामले को लेकर जिला अधिकारी चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान परिवार से बातचीत की और उन्हें आर्थिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। साथ ही खाद दुकानों पर जाकर निरीक्षण भी किया, जिसके चलते कई दुकानों पर कार्रवाई भी की गई। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। का 2 रैक का सैंक्शन होगा जी। ये 2 रैक में एक रैक कल झांसी तक पहुंच पाएंगे। तो कल से पीसीएफ द्वारा उसी पे पूरा एक रैक का माल हम लोगों को ले लेंगे। तो दूसरा वहाँ झांसी से 1000 मीट्रिक टन का हम लोगों को डाइवर्ट करके ले रहे अभी। तो इसी का माल अभी भी लोडिंग हो रहे झांसी से यहाँ सभी विभिन्न पैक्स का प्लस उसी पे प्राइवेट लोगों को IPL प्लस RCF, ये दोनों से RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ये संस्था से हम लोगों का आधा रैक मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं के विरोध में शुक्रवार को करणी सेना द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही जिलाधिकारी को भारत सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। बांग्लादेश में बीते एक सप्ताह में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं। चांदपुर जिले में नवरात्र के दौरान हंगामा हुआ था। चरमपंथियों की भीड़ ने धार्मिक स्थलों पर हमला कर दिया था। वहीं अपराधियों की ओर से फायरिंग में 4 हिंदुओं की मौत की भी बात सामने आई। इसी कड़ी में जनपद मुरादाबाद में करणी सेना द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में नाराजबाजी करते हुए भारत सरकार के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि बांग्लादेश में दुर्गा माता मंदिर में पंडालों में आग लगाकर 6 लोगों की हत्या की गई है, जिसके बाद अब ज्ञापन के जरिए सभी दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ये हमने बांग्लादेश का पुतला फूंका है। अभी पिछले दिनों दुर्गा पूजा में पंडालों में जो आग लगाई गई वहाँ पर, और जो हिंदुओं के साथ में उपद्रव किया गया, उपद्रवियों के द्वारा 6 हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं। तो सारे विश्व के हिंदुओं में ये रोष व्याप्त है कि जब हिंदू राष्ट्रों में मुसलमान सुरक्षित रह सकता है तो मुस्लिम राष्ट्रों में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं रह सकता। सन 2013 से लेकर और आज तक
3679 घटनाएं ऐसी रजिस्टर्ड हुई हैं, आप गूगल पर देख लीजिए, जिनमें सिर्फ हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, उनकी बहन बेटियों के। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।